नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। संसद में बुधवार को पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अपने 85 मिनट के भाषण में पीएम विपक्ष के एकता से लेकर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते रहे। इसी बीच पीएम मोदी का लाल चौक में दिया गया भाषण खूब वायरल हो रहा है। वहीं हाल ही में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा निकाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी पड़ाव जम्मू कश्मीर था। यहां उन्होंने बीते महीने 30 जनवरी को लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। तिरंगा फहराने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि उन्होंने देश से किया अपना वादा पूरा किया। उसी बात को लेकर मोदी ने कहा कि जो अभी अभी जम्मू कश्मीर से घूमकर आए हैं उन्होंने देखा होगा कि कितने आन बान शान के साथ वहां जा सकते हैं। आज जो शांति आई है, चैन से जा सकते हैं। पर्यटकों के आवक में कश्मीर ने कई दशकों बाद रिकॉर्ड तोड़े हैं। आज वहां लोकतंत्र का जश्न मनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने ऐसे समय में लाल चौक पर झंडा फहराया है जब वहां अमन और शांति कायम है। साल 2014 में पीएम मोदी के सत्ता में आने और धारा 370 हटने के बाद लाल चौक में झंडा फहराने की प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। इसीलिए राहुल गांधी के लिए झंडा फहराना कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। लेकिन मोदी ने आज से 32 वर्ष पूर्व 1992 में लाल चौक पर झंडा फहराया था। उस समय आतंकी गतिविधियां काफी सक्रिय थी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बीती शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा ले गया था। उन्होंने कहा कि तब मैं अपने साथ लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर गया। उस समय आतंकियों ने पोस्टर लगाए थे कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है, जो लाल चौक पर झंडा फहराता है। उसी पर 24 जनवरी को पीएम मोदी ने भरी सभा में कहा था कि आतंकी कान खोल कर सुन ले कि 26 जनवरी को ठीक 11 बजे लाल चौक पर आऊंगा, बगैर सुरक्षा के, बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के आऊंगा और फैसला लाल चौक पर होगा किसने अपनी मां का दूध पिया है। बता दें कि अनुच्छेद 370 हटाओ, आतंकवाद मिटाओ के मुद्दे पर 32 वर्ष पहले निकाली गई भाजपा की एकता यात्रा आज भी भाजपा कार्यकर्ता भूले नहीं है। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा 24 जनवरी 1991 को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय प्रधान मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में जम्मू पहुंची थी। करीब 1 लाख लोग इसमें शामिल हुए थे। मकसद एक ही था, श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराना। उस यात्रा में जोशी के साथ पीएम मोदी, जो उस समय बीजेपी के महासचिव थे। एकता यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह था। उस समय जम्मू में एकता यात्रा को संबोधित करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी आए थे। वहीं कश्मीर में खराब हालत की परवाह किए बिना ही कार्यकर्ताओं ने बुलंद हौसले से तिरंगा फहराने का लक्ष्य हासिल किया था। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर ही कहा कि कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था। इसके बाद पीएम ने एक के बाद एक जोरदार हमले किए। पीएम मोदी ने हार्वर्ड स्टडी का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ कुछ लोगों में हार्वर्ड स्टडी का बहुत क्रेज है। कल फिर उस हार्वर्ड की चर्चा इस सदन में हुई। पीएम ने आगे कहा कि कोरोना काल के वक्त कांग्रेस ने कहा था कि हार्वर्ड में भारत की बर्बादी पर शोध होगा, लेकिन इस बीच हार्वर्ड में कांग्रेस पर एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई। इसका शीर्षक था द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में कांग्रेस की बर्बादी पर अध्ययन होगा। बता दें कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कांग्रेस पर शोध फरवरी 2016 में हुआ था। इसका शीर्षक था द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। इस रिसर्च को अक्षय मंगला और जोनाथन शेफर ने संयुक्त रूप से किया था। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस विषय कांग्रेस का उदय और पतन था। इसमें कांग्रेस की स्थापना से लेकर 2014 में भाजपा के हाथों मिली हार तक का जिक्र है। हालांकि इस शोध में भारत के लोकतंत्र को सराहा भी गया। इसमें बताया गया था कि 1950 में यह संदिग्ध लग रहा था कि भारतीय लोकतंत्र ज्यादा दिन तक चल पाएगा। दरअसल उस समय सामान्य पारिवारिक आय $6 प्रति माह थी। सिर्फ 15% लोग ही पढ़े लिखे थे। देश में गहरे जातीय और धार्मिक मतभेद थे। 1 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय भाषाएं बोली जाती थी। बावजूद इसके आज भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र साबित हुआ। दरअसल एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने संसद में सरकार पर हमला बोला था। इस बीच उन्होंने उद्योगपति अडानी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी यही नहीं रुके थे, उन्होंने यहां तक कह डाला कि हार्वर्ड में इस बात पर स्टडी होगी कि कैसे एक व्यापारी सरकारी मशीनरी को यूज करके आगे बढ़ जाता है। पीएम मोदी की ओर से किया गया हार्वर्ड का जिक्र राहुल गांधी की इसी बात का जवाब माना जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर एक बयान सामने आ रहा है जो इस प्रकार है, कमजोर दिल वाले इस वीडियो को न देखे, बाद में ये मत कहना कि मैंने नहीं बताया। ये चेतावनी किसी और की नहीं बल्कि नागालैंड के मंत्री की है। खास बात यह है कि ये वार्निंग किसी और की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को लेकर है।
छोटी आंखों वाले बयानों के साथ सोशल मीडिया पर स्टार बने नागालैंड बीजेपी चीफ तेनजिन इमना अलोंग ने लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण के एक क्लिप को ट्वीट कर शेयर किया। इस वीडियो में पीएम मोदी ने विपक्ष के आरोपों का जमकर जवाब दिया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को जमकर जवाब दिया था। राहुल गांधी ने जहां अपने पूरे भाषण के दौरान उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर पीएम मोदी को जमकर घेरा, तो वहीं पीएम मोदी ने अपने भाषण में राहुल का बिना नाम लिए उन पर तंज कसा। राहुल ने जहां सवाल उठाते हुए कहा कि इस पर स्टडी होनी चाहिए कि कैसे 609 नंबर का उद्योगपति दूसरे नंबर पर पहुंच गया, तो वहीं पीएम मोदी ने कश्मीर से लेकर विकास का जिक्र कर राहुल पर पलटवार किया। राहुल ने अपने 50 मिनट के भाषण में अपना मुख्य फोकस अडानी पर ही रखा। राहुल ने भाषण के दौरान सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमला किया। वहीं पीएम मोदी ने बुधवार को अपने भाषण में राहुल के सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने अडानी का नाम नहीं लिया। पीएम ने कश्मीर से लेकर अपनी सरकार के विकास के कामों को गिनाया, विपक्ष पर जोरदार हमले किए। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें देश की 140 करोड़ जनता का समर्थन मिला है। बता दें कि अडानी के मामले पर विपक्ष दलों के हंगामे की वजह से संसद में 3 दिन तक कोई कामकाज नहीं हो पाया था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने के बाद मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई थी। वही संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू हुई थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री स्वयं देते हैं। मंगलवार को इस पर चर्चा शुरू हो गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जवाबी भाषण में विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए तमाम मुद्दों पर जवाब देते नजर आए। प्रधानमंत्री ने अपने जवाब में शेरो शायरी का भी जमकर इस्तेमाल किया और कई चुटीली बातें भी कही। इसका अर्थ यह कि विपक्ष को उनके सवालों का सीधा सीधा जवाब पीएम मोदी की तरफ से मिल गया होगा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर हमला बोला। इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।